नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम लोग सेट की नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सेट के 2 वीडियो देख चुके हैं हम लोग। आज हम तीसरा वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियो में आपने देखा था कि सेट्स क्या है, उसके बारे में हमने बेसिकली डिस्कस किया था। क्लियर है बच्चों? आज थर्ड वीडियो हम शुरू करेंगे और इसमें बेसिकली हमें क्या शुरू करना है? हमें शुरू करना है बच्चों सबसेट। क्या करना है? सबसेट। अब सिंपली अगर आप कहें सबसेट का पहले एक सिंपल सा मीनिंग समझ लो, सिंपल लैंग्वेज। आप ऐसा समझ लीजिए, एक फैमिली है, उसमें 10 मेंबर रहते हैं। उस मेंबर्स को अलग अलग कॉलोनी में आपने मकान डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्लियर है? अब एक पर्सन है, या ये कह दीजिए कि उस 10 में से 3 पर्सन एक जगह पे रह रहे हैं, फिर ऐसे ही 3 पर्सन दूसरी जगह पे रह रहे हैं। इस ढंग से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली सब फैमिली हो गया। फैमिली का सब फैमिली। बात समझ में आएगी नहीं? बट ये ध्यान रहे कि सब फैमिली हमारी उन्हीं 10 मेंबर से बन रही है। यानी कि सम फैमिली में जो हमारे मेंबर हैं वो होने चाहिए जो उस 10 मेंबर वाले बड़ी फैमिली में। आप बात मेरी समझ गए होंगे। जैसे सिंपली एक सेट है कोई 1 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जाम्पल। अब ये सेट है बी 1 2 3, ये सेट है सी 4 7 2, ये सेट है बच्चों डी 1 2 3 8, ये सेट है बच्चों ई 1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आएगी नहीं? तो अभी मैं आपको सारी चीजें डिफाइन कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो बस देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? सबसेट। सेट तो हमने पढ़ा था, उसका सबसेट। अब सबसेट में भी दूसरा है आपका प्रॉपर सबसेट। तीसरा वर्ड यूज करते हैं हम यहां सुपरसेट। क्लियर है बच्चों? इन तीनों सेट्स का क्या मीनिंग है? तो देखिए, हियर बी इज सबसेट ऑफ ए। ये बच्चों ये नोटेशन जो है ये वाला, दिस रिप्रेजेंट द सबसेट। क्लियर है बच्चों? दिस रिप्रेजेंट द सबसेट। तो क्या कह सकते हैं हम? बी इज सबसेट ऑफ ए। कैसे? क्या डेफिनेशन है सेट की? द ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी शुड बी प्रेजेंट इन सेट ए। बात क्लियर है कि नहीं? अगर हम इसको वैसे डिफाइन करें तो क्या होगा बच्चों? A set A is said to be subset of set B if every element of A is also element of B। या यहाँ की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकते हैं? जल्दी बोलिए। A set B is said to be subset of set A if every element of B is element of set A। यानी कि B A का सबसेट कहा जाएगा कब? जब बी में जो मेंबर हैं वही मेंबर ए में। बात क्लियर हो गई? तो देखिए यहां बी सबसेट ऑफ ए, हियर बच्चों सी सबसेट ऑल्सो ए। सी भी ए का सबसेट है। देखिए सी में एलिमेंट 2 4 7 और इधर 2 4 7 ए में है। क्लियर है? अब यहां देखिए डी सबसेट ऑफ ए है या नहीं है? डी में एलिमेंट है 1 2 3 8, इसमें है 1 2 3, बट सेट ए में 8 एलिमेंट नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या? D इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी कि D ए का सबसेट नहीं है। अब बात समझ गए होंगे आप क्यों नहीं है? क्योंकि D में एक एलिमेंट जिसका नंबर 8 है वो ऐसा है जो सेट ए में नहीं है। और कंडीशन सेट की क्या होती है? जो भी हम बताते हैं उसका प्रत्येक एलिमेंट वो होना चाहिए जो आपका बड़ी फैमिली में। क्लियर है साहब? अब आ जाइए ई। यस, E इज सबसेट ऑफ ए। अब आप कहोगे साहब E और A में तो सेम एलिमेंट है। बिल्कुल सही बात, सेम एलिमेंट है। तो यहाँ पे E सबसेट ऑफ A होगा। और इवन आप
ए सबसेट ऑफ ई भी कह सकते हो। बोलो बच्चों, ई सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ई भी कह सकते हो। और बच्चों यहां देखिए, ए सबसेट ऑफ ए, ई सबसेट ऑफ ई, बी सबसेट ऑफ बी। इससे क्या कंक्लूजन निकला है कि प्रत्येक सेट अपने सेट का, जो प्रत्येक सेट है वो अपने सेट का सबसेट होगा। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नहीं सॉरी, जो प्रत्येक सेट है वो अपने सेट का सबसेट होगा। बात क्लियर हो गई बच्चों। अब इसके बाद देखिए साहब, यहां पे आइए, 3 टर्म लिखे थे मैंने सबसेट का, तो साथ पता चल गया हमें, चलिए कि सबसेट क्या है। अब आता है बात प्रॉपर सबसेट की। तो बच्चों प्रॉपर सबसेट क्या है, यहां देखिए, बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, सी इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बट ई इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। कैसे साहब? यानी कि प्रॉपर सबसेट के लिए जैसे यहां है बी सबसेट ऑफ ए होना चाहिए, बट बी नॉट इक्वल टू ए, बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर बी ए के इक्वल नहीं है और बी ए का सबसेट है, तो इन दिस केस बी इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बच्चों इसको सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तब होगा जब उसमें एक तो एलिमेंट सारे वो हों जो सेट ए में हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए से कम होने चाहिए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और तीसरे लैंग्वेज में समझ लीजिए, जैसे हम बात कर रहे थे 10 लोगों की एक फैमिली है, हमने 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट करके और उसकी 4 फैमिली बना दी। तो वो जो 4 फैमिली हमने बनाई है 3-3, 4-4 मेंबर की, वो उसके क्या हो गए? प्रॉपर सबसेट है। क्यों है वो प्रॉपर सबसेट? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो सब वही जो बड़ी फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन बड़ी फैमिली के बराबर नहीं है। किसी फैमिली में 3 मेंबर है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, बट बड़ी फैमिली में कितने मेंबर थे? 10 थे। तो इस केस में जो हमने छोटी फैमिली बनाई है, दे आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्लियर? अब 10 मेंबर मान लीजिए किसी फैमिली में रहते हैं और उन्हीं 10 मेंबर से एक दूसरी हमने कॉलोनी डेवलप कर दी जिसमें 10 के 10 वही सेम 10 मेंबर उस दूसरी कॉलोनी में जाके रहने लगे। तो अब हम उसको क्या कहेंगे? दैट आर नॉट प्रॉपर सबसेट, क्योंकि दोनों फैमिली सेम हो गई, इक्वल हो गई। तो जब वो इक्वल हो चुकी हैं, अब जैसे यहां देख रहे हो आप, ई इक्वल ए, यानी कि ई में नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ए के इक्वल है, तो इस केस में ई इज नॉट सबसेट ऑफ, ई इज नॉट कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी कि ई ए का प्रॉपर सबसेट इस केस में नहीं। बात क्लियर हो गई होगी बच्चों? जल्दी बोलिए। अब आइए तीसरा, सुपर सेट। सेम, सुपर का मतलब आप समझते हो, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहते हैं, जैसे ऐसी बोलचाल की भाषा में कि ये पर्सन बहुत सुपर बन रहा है अपने आप को। सुपर बनने का मतलब है यानी कि बहुत बड़ा बन रहा है, अपने आप को सबसे बड़ा शो करके दिखा रहा है। आप मेरी बात समझ गए? चलिए अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, देखिए हियर ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ बी, ए इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सी। जल्दी बोलो बच्चों। बट इन दिस केस ए इज नॉट सुपर सेट ऑफ ई। अरे सुपर तभी तो होगा जब उसमें दूसरी फैमिली के मेंबर से ज्यादा होंगे। अब यहां देखिए, ए में कितने मेंबर हैं? 7, बी में कितने हैं? केवल 3 हैं, वही सब जो उसमें थे, लेकिन इसमें 3 मेंबर हैं। तो इस केस में हम क्या कहेंगे? ए इज सुपर सेट ऑफ बी, इस केस में भी ए सुपर सेट ऑफ सी, बट इस केस में इस वाले केस में ए इज नॉट सुपर सेट ऑफ ई। क्यों? क्योंकि ई में भी वही एलिमेंट है और ए में भी वही एलिमेंट है। जब दोनों इक्वल हैं, दोनों पर्सन ताकत में, पैसे में, हर चीज में इक्वल हैं, तो कोई सा भी एक दूसरे के कंपैरेटिवली सुपर नहीं होगा, वो फिर इक्वल होंगे। तो उस केस में हम एक दूसरे का सुपर नहीं कहेंगे। सुपर केवल तभी होगा वो जब दूसरे लोगों से स्ट्रेंथ में, पैसे में,
बाहुबल में उन सबसे बड़ा होगा। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इस ढंग से मैंने 3 टर्म आपको यहां पढ़ाए हैं, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। बात क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसमें होगी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा। ठीक है साहब। अब इसके बाद इस पे बेस कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, उनको देखिए। यस, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। चलिए बच्चों देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3। जल्दी बोलो बच्चों। ये जो काउंटिंग नंबर है इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि अप टू इनफाइनाइट तक 1, 2, 3 डैश डैश एंड सो ऑन। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फिर देखिए, अगर मैं इसमें 0 इंक्लूड कर दूं, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर। क्या कहेंगे बच्चों इसको हम? सेट ऑफ होल नंबर। तीसरा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर कह सकते हो आप। इसी में ही देखे बच्चों, 1, 2, 3, 4, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और देखना बच्चों यहीं, -3, -2, -1, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब बच्चों ये 0 कैसा रहा भाई? ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर में आया, ना नेगेटिव इंटीजर के कैटेगरी में आया, तो 0 को क्या कहेंगे हम यहाँ? तो देखिए बच्चों, हम 0 को यहाँ, 0 इज काउंट एज ए सेट ऑफ इंटीजर बट इट इज नॉट ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव इंटीजर। इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कैटेगरी में नहीं रखेंगे, बट जब बात सेट में आएगी तो हम उसको एज ए सेट ऑफ इंटीजर जरूर कहेंगे। क्लियर है साहब? अब आइए इसके बाद रेशनल नंबर, ए नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p ओवर q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2, 5/6 एटसेट्रा। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो हम उसको क्या कहेंगे? सेट ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे बच्चों या नहीं? अब देखिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जो नंबर p ओवर q की फॉर्म में ना हो, p ओवर q की फॉर्म में ना हो, बोलो बच्चों, तो क्या होंगे वो? p ओवर q की फॉर्म में नहीं है, जैसे √2, √3, √5 एटसेट्रा। दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे हम इसको? इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम C बोल देते हैं, C या Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा? जैसे A प्लस IB, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी हो, इमेजिनरी नंबर भी हो। इमेजिनरी और रियल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों अभी तक आप जैसे 8th क्लास तक, 9th 10th क्लास तक आप लोगों ने रियल नंबर्स पढ़े होंगे, शायद कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन अभी जब हम आगे चलेंगे, हमारा एनसीईआरटी में ही चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर का है, तो वहां पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर की डिटेल पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे आता है, उसको पूरी डिटेल में हम वहां पढ़ेंगे। तो चलिए साहब, अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? अगर मैं आपसे सबसेट की फॉर्म की बात करूं तो देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर का सबसेट है या नहीं है बच्चों? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। होल नंबर का सबसेट है। अब देखिए इंटीजर, इंटीजर क्या होगा? सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर क्या होगा? सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए इंटीजर है, और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? जल्दी बोलो, सबसेट होगा। और देखिए इंटीजर को हम सबसेट ऑफ q भी बोल सकते हैं, और q को सबसेट ऑफ c बोल सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। जो इंटीजर है वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ q। जल्दी बोलो भाई, q को भी तो हम z की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दिस इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर ज्यादा हैं या सेट ऑफ इरेशनल नंबर ज्यादा हैं। मीन्स मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में नंबर्स कौन सा ज्यादा है, रेशनल या इरेशनल? जल्दी से बोलिए बच्चों, कैसे पता करेंगे हम इसको? बोलो, किस ढंग से हम इसको पता कर सकते हैं? देखिए बहुत सिंपल है। रेशनल नंबर का एक पैटर्न है कि जो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में है उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, बट जो नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, मीन्स किसी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और जब कोई किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता, अपनी चलाता है, तो वो कितना भी कुछ भी कहीं भी पूरी दुनिया में किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट रह सकता है। तो इसलिए बच्चों ये जो हमारे पास नंबर है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर जो है बेसिकली वो हमारे रेशनल नंबर से अधिक होते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैंने कुछ नंबर्स आपको दिखाए, आप इनको नोट करिए। इस पे बेस आपको एक दो प्रॉब्लम्स करता हूं मैं, देखिए जल्दी से। चलिए बच्चों, इस सब सेट पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं यहाँ पे, उनको देखिएगा प्लीज। यस, अच्छा बच्चों एक चीज और है, जरा यहाँ देखना। ये कोई एक सेट है, ये 1 2 3। तो बच्चों हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, ऐसा बोलेंगे कि नहीं? क्यों? ये बेसिकली क्या है, 1 2 3 ये सेट ए के एलिमेंट है। तो ये जो 1 है ये सेट ए को, यानी कि जो 1 एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। कभी आप ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 सबसेट ऑफ ए। 1 जो है वो ए का सबसेट नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसे लिख दें, यस दिस, अब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? बी सबसेट ऑफ ए कह सकते हो। बात समझ में आई? या 1 सबसेट ऑफ ए कह सकते हो, 1 सबसेट ऑफ ए कह सकते हो। लेकिन अगर 1 के ऊपर ये ब्रैकेट नहीं है सेट वाला, तो उस केस में हम इसको सेट नहीं कहेंगे, सिर्फ बिलोंग्स टू दैट सेट कहेंगे। ये बात क्लियर होनी जरूरी है, ठीक है बच्चों? तो चलिए साहब आइए देखिए अब इधर। यस, पहली प्रॉब्लम है, कंसीडर द सेट। सेट ए है 5, सॉरी एक सेट है 5, दूसरा सेट है ए 1 3, फिर सेट बी है 1 5 9, फिर सेट सी है 1 3 5 7 9। बच्चों क्या कह रहा है वो, इंसर्ट द सिंबल ये सेट और नॉट सेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ये 4 ऑप्शन है, 4 अल्टरनेट है, बीच में डॉट डॉट करके है, इसको भरना है। और भरना क्या है इसमें कि वो सेट है या नॉन सेट है, ठीक है साहब? तो पहला देखिए 5 सबसेट ऑफ बी। बच्चों ध्यान रखना, 5 जो है वो नल सेट होता है, और जो नल सेट है वो एवरी सेट का सबसेट होता है, यानी कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है? नेक्स्ट, ए सबसेट ऑफ बी। समझ तो गए होंगे सबसेट का मतलब, यानी कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए में सारे एलिमेंट वो होने चाहिए जो बी में भी हो। तो चलिए देखिए, ए में एलिमेंट है 1 3, बी में है 1 5 9। नहीं भाई, 3 जो है बेसिकली आप देख रहे होंगे 3 बिलोंग्स टू ए, बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। बोलो जी। तो इस केस में ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ए और सी में, ए के एलिमेंट है 1 3, सी के 1 3 5 7 9। आंख बंद करके कह दो ए सबसेट ऑफ सी। अरे सारे एलिमेंट ए में हैं जो सी में भी हैं। अब आइए बी में, बी में है 1 5 9, सी में है 1 3 5 7 9। यस, 1 5 9 1 5 9, बी भी सी का सबसेट है। बी में सारे वो एलिमेंट है या नहीं है जो सी में है? तो मैं समझता हूं बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी कि सेट और सबसेट क्या होता है। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 10। ये बच्चों तीनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं, थर्ड एक्सरसाइज के, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, लेट ए सेट है, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर आप जानते हो बच्चों। ये
वोवेल्स हैं अल्फाबेट में, जो आप 26 आपके इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनमें ये वोवेल्स होते हैं 5। सेट बी है बच्चों ए बी सी डी। इज ए सबसेट ऑफ बी, इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है, क्योंकि ए में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में है ही नहीं है, तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट नहीं है। अगर वो कहने लगे क्या बी ए का सबसेट है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बी में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। क्लियर होगी बच्चों बात? अब आ जाइए इधर, लेट ए बी सी बी 3 सेट। क्या है बच्चों? ए बी सी जो है वो 3 सेट है। इफ ए बिलोंग्स टू बी, ए जो है वो सेट ए जो है वो बी को बिलोंग करता है, एंड बी सबसेट ऑफ सी, जो सेट बी है वो किसका सबसेट है? सी का। ये गिवन है चीजें। इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी, यानी कि अगर ये ऊपर की कंडीशन गिवन हो कि साहब सेट ए सेट बी को बिलोंग करता है और सेट बी सेट सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट होगा? ऐसी ये बात ट्रू है, ये हमें बताना है। जल्दी से बोलो। और फिर कहा इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चों, बात पर्टिकुलर की करें हम तो यस पर्टिकुलर में ये हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट बात अगर हम जनरल करें तो जनरल में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, क्योंकि उसका मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। चलिए देखिए बच्चों, ये सेट ए ले लीजिए 1, सेट बी ले लीजिए 1 2। अब आप कहोगे कि साहब ये कैसे लिख दिया आपने? आप देखिए ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो ए है ये बी को बिलोंग कर रहा है, मींस ए बिलोंग्स टू बी का मतलब हुआ दिस बिलोंग्स टू बी। बोलो जी भैया, ये बात सही है कि ये जो हमारा सेट ए है ये इस बी को बिलोंग करना चाहिए, उसने दिया है ना ऐसा, तो बी को कब बिलोंग करेगा? आप ये जो बन के ऊपर कर्ली ब्रैकेट है, ये मान लो कि ये तो एक नंबर है, जैसे नंबर 2 है, इसको ऐसे ही कुछ नंबर मान लो, एक्स मान लो, छोटा एक्स मान लो, छोटा ए मान लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये जो नंबर है बेसिकली ए बिलोंग्स टू बी कहा है उसने, तो जो सेट ए है वो सेट ए बी के अंदर होना चाहिए, सेट बी के अंदर होना चाहिए, तभी तो वो एलिमेंट उसको बिलोंग करेगा। यस। अब देखिए इधर सी ले लो 1 2 3। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे ध्यान से, ए बिलोंग्स टू बी है, यानी कि ये सेट ए बी को बिलोंग कर रहा है। बी सबसेट ऑफ सी, क्या बी जो हमारा सेट है वो सी का सबसेट है, बी के एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट 1 और 2, सी के कर्ली ब्रैकेट और 2 3। तो क्या बी सी का सबसेट है क्या? यस, यहां बी सी का सबसेट है या नहीं है बच्चों? देख लो आप खुद ही। बट क्या उसने पूछा था ए सी का सबसेट है? अब ए तो ये है और सी ये है, भैया ए तो सी का सबसेट नहीं है। क्यों? ए में एलिमेंट 1 है, ए जो सेट है उसमें एलिमेंट क्या है? ये 1 है या नहीं है? तो सी में भी तो एलिमेंट 1 होना चाहिए था। भाई ए सी का सबसेट कब होगा? ए सी का सबसेट कब होगा? जब जो एलिमेंट ए में है वही सी में हो। तो ए में एलिमेंट 1 है, ध्यान दें 1 है, बट सी में कोई 1 एलिमेंट नहीं है। सी में एलिमेंट क्या है? कर्ली ब्रैकेट 1 है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहां? ए नॉट सबसेट ऑफ सी, यानी कि ये बात इसकी ट्रू नहीं है। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, इसी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरवल नोटेशन। और बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरवल नोटेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से स्टार्ट होके पूरे साल 11th में काम आएगा, पूरे साल 12th में काम आएगा। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव आईआईटी वगैरह की कोचिंग करने वाला है, कोई तैयारी करने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट होगा।
इसलिए बच्चों इसको ढंग से आप समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ भी नहीं, नथिंग, बहुत इजी है। तो चलिए साहब, इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन से पहले बच्चों एक टर्म पढ़ेंगे हम, रियल लाइन। रियल लाइन, रियल लाइन क्या होता है बच्चों? क्या होगा रियल लाइन? एक ऐसी लाइन जिस पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच सारे नंबर प्लॉट किए जा सकें। यानी कि एक ऐसी लाइन जिस पर सारे रियल नंबर प्लॉट किए जा सकें, दैट आर कॉल्ड रियल लाइन। जल्दी बोलो, बात रियल, रियल मीन्स वास्तविक, जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हो चीजें। तो एक ऐसी लाइन जिस पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच सारे नंबर प्लॉट किए जा सकते हो, दैट आर कॉल्ड रियल लाइन। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच जो हम बार बार बात करते हैं बच्चों, वो सारे नंबर जो रेशनल प्लस इरेशनल, वो सारे नंबर जो रेशनल प्लस इरेशनल, दे आर कॉल्ड रियल नंबर। दे आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है साहब? तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को हम रियल नंबर से डिनोट करते हैं। अब चलिए, अब हमें नंबर यहां पे प्लॉट करने हैं। हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज करिए कोई बच्चा बोलता है कि साहब इस पर प्लॉट करके दिखाइए मुझे, कितना, 5, 20, 50, 100, -10, -15, -25, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये नंबर मुझे प्लॉट करने हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे, आज ध्यान से सुन लो, समझ लो इनको। यस, पहले हम क्या करते हैं, बीचों बीच एक रेफरेंस पॉइंट 0 ले लेते हैं। ठीक है? 0 के अगर हम राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर होंगे, 0 के लेफ्ट में आएंगे तो निगेटिव नंबर होंगे, आप जानते होंगे। या ऐसा समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपने पढ़ा था, ओरिजिन के अगर आप राइट में जाते हो तो क्या मिलेंगे आपको, x की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि नंबर्स, x मींस नंबर की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और अगर ओरिजिन के लेफ्ट में जाते हैं तो उन नंबर्स की वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगी। आप ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए, अब मुझे प्लॉट करना है इस पे सपोज 5। तो क्या करेंगे हम, यहां ओरिजिन से काउंट करके 5 यूनिट इधर आ जाइए, ये आपका 5 नंबर आ गया। अब मुझे प्लॉट करना है 20। ओरिजिन से चलते चलते जाके 20 यूनिट आप आगे बढ़ जाइए, दैट आर 20। अब मुझे करना है 50। ओरिजिन से चलते चले जाइए और जब आप 50 यूनिट चल जाएं तो उस नंबर को रिप्रेजेंट कर देना 50 से। फिर ओरिजिन से चलते चले जाइए और जहां पर आपको नंबर मिल जाए 100, तो उसको आप 100 से डिनोट कर देना उस पॉइंट पर। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब निगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं, नंबर डिस्टेंस पॉजिटिव ही लेंगे, बस चूंकि ओरिजिन के इधर आना है तो उसके आगे माइनस लगा दो। चलिए, ओरिजिन से आप इधर 10 यूनिट आइए, देश चूंकि लेफ्ट में आ रहे हो तो इसलिए -10 कह दीजिए। ओरिजिन से इधर 15 यूनिट आ जाइए, इसको -15 कहिए। ओरिजिन से इधर 25 यूनिट आइए तो इसको -25 कहिए। बात बच्चों कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई? तो इस ढंग से इन नंबर्स को, और जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था 0, अब आपकी मर्जी है, आप उसे हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसने 0 को रिप्रेजेंट नहीं कराया था। 0 तो हमने रेफरेंस पॉइंट अपनी सुविधा के लिए लिया था। जल्दी बोल दो। तो इस ढंग से इन नंबर्स को हम रियल लाइन पे इस ढंग से प्लॉट कर सकते हैं। बात बच्चों क्लियर है कि नहीं? तो अब यहां से कंक्लूजन निकला, अगर यही नंबर की बात होती तो हम क्या करते, एट रैंडम रफली काउंट विदाउट काउंटिंग, ऐसी सिंपली सबसे पहले राइट से शुरू होंगे, सबसे पहले बड़ा पॉइंट, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, यानी कि बड़े पॉइंट से इधर को चलते चले जाइए और आपको सारे के सारे पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएंगे। बात बिल्कुल क्लियर है? अब देखिए इंटरवल नोटेशन। सबसे पहले आएगा आपका ओपन इंटरवल, दूसरा होगा क्लोज इंटरवल, तीसरा होगा सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। बात बच्चों कुछ समझ में आई क्या? चलिए साहब, ओपन इंटरवल का क्या होता है नोटेशन देखिए बच्चों।
ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ये या ये, दोनों तरफ को मुंह एक अलग अलग होके खड़े हो जाए। अब सवाल ये कि कैसे, देखिए एनसीईआरटी में अगर आप चलेंगे, या ये कह दीजिए बहुत सारी बुक्स में तो इंटरवल ओपन का ये है और बहुत सारी बुक में ये है। जितने भी भारतीय भवन पब्लिकेशन की बुक्स है, जैसे आर एस अग्रवाल है या आपकी एमसीक्यू है या आईआईटी प्रॉब्लम प्लस है, उसमें ओपन इंटरवल को उसने इस ढंग से डिनोट किया। दोनों का एक ही में नहीं है। क्लोज इंटरवल को बच्चों हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट से इस ढंग से, यानी कि इन दोनों का मुंह आमने सामने। सेमी ओपन या सेमी क्लोज को कैसे करेंगे आप, देखिए ऐसे, दिस और दिस। इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट से ओपन है, राइट से क्लोज है, ये लेफ्ट से क्लोज है, राइट से ओपन है। बात क्लियर हुई या नहीं? कैसे हम इनको डिनोट करेंगे इंटरवल में, देखिए बच्चों, जैसे कोई संख्या है x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, दूसरी है x ग्रेटर देन 1 लेस देन 10, तीसरी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 20, फोर्थ है x ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 3। बात कुछ समझ में आई क्या? तो चलिए बच्चों, जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है x के इधर उधर, वहां हम इसको ओपन इंटरवल में लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये अगर मैं 2 और 5 नंबर की बात करूं, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, तो इसका मतलब ये 2 और 5 को मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा। अगर यहां पे इक्वल टू का साइन है x के दोनों तरफ, तो इसका मतलब है इसमें हमें क्लोज ब्रैकेट लेना है, मतलब 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जल्दी बोलो बच्चों। अब सवाल एक ये होगा कि यार ये क्या है, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं? आप ऐसा समझो सिंपल भाषा में, जैसे कोई बच्चा कहता है कि साहब मैं 1 किलोमीटर आज स्कूल पैदल गया, दूसरा बोलता है कि नहीं भाई मैं 1000 मीटर पैदल गया। ठीक है, क्या अंतर हुआ? डिस्टेंस तो उतनी थी, उस डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट बदली आपने से, यानी कि वो 1 किलोमीटर चला और आप कितने चले, 1000 मीटर। बोलो बच्चों, तो आप चले तो दोनों सेम डिस्टेंस ना, सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करने का आपने नोटेशन बदल दिया, यूनिट बदल दी। सेम वही चीज ये है और कुछ नहीं। हम कह सकते हैं कि साहब x की वैल्यू 2 से बड़ी और 5 से छोटी है, ठीक है, मान लिया हमने बात। अब दूसरा बच्चा कहता है कि साहब मैं तो इस वैल्यू को ऐसे लिखूंगा, ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में 2 से 5, तो उसने अगर, तो ये बच्चों अंडरस्टूड है, अपने आप समझ जाना कि भाई ये बेसिकली, और यहां आप ऐसे भी कह सकते हो, देखिए x बिलोंग्स टू, यानी कि x 2 से 5 के बीच बिलोंग कर रहा है, ऐसे लिख दो। और चाहे आप इसको x बिलोंग्स टू ना लिखो तो भी अंडरस्टूड है कि ये बात हो रही है कि x 2 से 5 के बीच है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं समझता हूं गई होगी। सेम यहां पे क्यों भाई, चूंकि यहां 1 और 10 दोनों पे इक्वल का निशान लगा है तो वो भी काउंट होगा। ठीक, तीसरे पे आइए, 0 पे इक्वल का निशान है, 20 पे नहीं है, तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट, 20 पे ओपन ब्रैकेट लगाइए, -1 पे ओपन ब्रैकेट, 3 पे क्लोज ब्रैकेट लगाइए। आप समझ गए होंगे क्यों भाई, -1 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, 3 पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए हमने उसको क्लोज ब्रैकेट लगा लिया। बात यहां तक सब ठीक हो गया, मैं उम्मीद करता हूं। और देखिए x ग्रेटर देन -10 लेस देन 0, क्या कहेंगे बच्चों, -10 से 0, आया ना? और देखिए x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 100, तो हम 0 को और 100 को इंक्लूड करेंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। और देखिए बच्चों यहां जैसे है x लेस देन 10, अब इस बात का क्या मतलब है भाई, इसमें एक ही साइड दे रखी, दूसरी साइड तो दे नहीं रखी, तो x लेस देन 10 का मतलब अंडरस्टूड है कि दूसरी साइड -इंफिनिटी है। क्या है बच्चों, -इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या मानूं मैं कि हमारी एक ऐसी वैल्यू जो -इंफिनिटी से 10, अब जैसे यहीं पे है, आप ये मान लीजिए आपने ये 10 लिया और ये लेस देन ये करा,
तो लेस देन ए का मतलब ये माइनस इन्फिनिटी तक जाती कि नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी से 10 हम यहाँ पे कहेंगे, हाँ या ना। दूसरी वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ इसने लोअर वैल्यू दे दी, अपर वैल्यू का कोई जिक्र नहीं करा, यानी कि x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है। बोलो बच्चों, तो अगर ये 5 या 5 से बड़ी है तो इसका मतलब कितनी, अप टू इंफिनिटी तक जाएगी ये। बोलो जल्दी से, तो क्या कहूंगा मैं इसको, 5 से प्लस इंफिनिटी। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में ही आएंगे, क्योंकि माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी को हम बाउंड नहीं कर सकते। कभी आपने देखा है इंफिनिटी? किसी ने नहीं देखा। तो जो चीज हमने नहीं देखी उसको हम बांध के नहीं रख सकते, इसलिए ऑलवेज ओपन ब्रैकेट में ही आएंगे। तो मैं बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरवल नोटेशन बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स आप और करेंगे तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पावर सेट। पावर सेट क्या होता है बच्चों? देखिए, यस, ये बच्चों सेट ए है कोई 1 2। अब अगर मुझे इस सेट के सबसेट लिखने हो तो क्या होंगे सबसेट? ध्यान से देखना, ये है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये भी इसका सबसेट है। होंगे या नहीं होंगे भाई? इनके अलग अलग मैं सेट लिखूं तो भाई तो सबका सबसेट है। अब ये जो 1 है ये भी तो इसका सबसेट हो गया। तो जैसे मैंने ये लिख लिया, ऐसे ही मैंने ये लिख लिया, ध्यान से देखो, ऐसे ही मैंने डी लिख लिया, हाँ या ना? बोलो बच्चों, तो ये सारे के सारे बी भी, सी भी, डी भी इस ए के सबसेट हैं या नहीं? तो बजाय हम ऐसे लिखने के हम डायरेक्टली कह दें कि साहब दिस 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 एंड दिस आर सबसेट ऑफ ए। बच्चों हाँ या ना? बोलो जल्दी से। तो देखिए पावर सेट की बात कर रहा हूं मैं। यस, ये जो मैंने सारे सबसेट लिखे हैं इनको एक सेट की फॉर्म में लिख लीजिए। तो ऑब्वियसली इन सबके ऊपर एक कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो जब मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा तो अंदर जो है ये, उस केस में क्या होगा? ये जल्दी बोलो, ये तो फिर एलिमेंट हो गए ना। तो इन सबको हम क्या कहेंगे? पावर सेट ऑफ सेट ए। अब इसकी डेफिनेशन सुनिए, ध्यान से सुनना। द सेट ऑफ द सबसेट ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट। मैं बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, द सेट ऑफ द सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि सबसेट किसका? इस सेट का। जल्दी बोलो। और उस सबसेट को अगर एक सेट की फॉर्म में लिख दूं तो दैट आर कॉल्ड पावर सेट। हिंदी में समझिए, कोई एक सेट ये था, उसके आपने अलग अलग सबसेट लिखे। अगर मैं उन सबसेट को एक सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो दैट आर कॉल्ड पावर सेट ऑफ सेट ए। बात बच्चों क्लियर है कि नहीं? फिर एक बार रिपीट करना, द सेट ऑफ द सबसेट ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? अब देखिए पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? एनपीए से मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट को रिप्रेजेंट करूं तो ये होंगे 2 की पावर एन। ये फॉर्मूला होता है। तो भाई सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 2। तो 2 स्क्वायर, यानी कि इसके कितने हो गए? 4 सबसेट, सॉरी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गए किसमें? पावर सेट। तो देखो तो 1 2 3 4 हुए या नहीं हुए? बोलो बच्चों, 4 एलिमेंट हो गए तो किस में हुए? पावर सेट। तो 2 की पावर एन, एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। अब चलिए बच्चों, कोई सेट ए है 1 2 3। अब इसके पावर सेट क्या होंगे बताएंगे आप? 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 एंड 1 2 3। हाँ या ना? बोलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे? 3। अब इन सारे सबसेट को
सेट की फॉर्म में अगर मैं लिख दूं तो दैट आर कॉल्ड पावर सेट। और इसमें कितने एलिमेंट होंगे बच्चों? 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 3 एलिमेंट हैं। 8 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि किसी भी सेट के सबसेट हम कैसे लिखेंगे, और उन सब सेट को अगर एक सेट के अंदर बंद कर दें तो दैट आर कॉल्ड पावर सेट। सिंपल। बोलो बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए, बस बच्चों एक पॉइंट और है इसमें, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, बोलो बच्चों। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब समझते हो, जहां पर सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएं, जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं उसको हम यूनिवर्सल प्लेस बोलते हैं। तो सेम वही, जितने भी अभी तक हमने सेट पढ़े हैं, जितने भी यूनिवर्सल सेट होते हैं, अगर उन सबको हम मिला दें तो दैट फैमिली आर कॉल्ड, या दैट सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। बोलो बच्चों, समझ में आ गई? यूनिवर्सल सेट मीन्स एक परिवार में जो सबसे बड़ा पर्सन होता है, उस पर्सन के ही क्या होते हैं, पता चला 4 बच्चे हैं, फिर उन 4 बच्चों के 2-2 बच्चे हैं, बट जो सबसे बड़ा पर्सन है दैट आर कॉल्ड यूनिवर्सल मैन। वो उस फैमिली का यूनिवर्सल यानी कि सबसे बड़ा पर्सन है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, ये आपकी तीसरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको करा रहा हूं और उम्मीद करता हूं उनके बाद बाकी बची हुई प्रॉब्लम्स आप करेंगे। और अगर कोई समस्या आपको होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल के वो प्रॉब्लम्स पूछें। क्लियर है? वैसे हो जाएंगी इसके बाद। चलिए, पहला क्या कह रहा है वो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये आपके पास बच्चों 4-5 उसने अल्टरनेट दिए, ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन मीन्स पार्ट दिए हैं इसके, और पूछ रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है। जैसे देखिए, ये कोई सेट है ए बी, ये है बी सी ए, यानी कि इसे ढंग से कह सकते हैं ए बी सी। तो ये कह रहा है कि ये इसका सबसेट नहीं है, लेकिन ये बात इसकी गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों बच्चों, क्यों है फॉल्स? बताइए मुझे। अरे आप खुद देखिए, इसमें ए बी एलिमेंट है और इसमें भी ए बी एलिमेंट है, तो साफ सी बात है इसका सबसेट होगा। फिर ये नॉट का क्यों साइन लगाया है? सेकंड देखिए, ए सी, ये एक एलिमेंट है, ए सी का सेट है ये सबसेट। एक्स इज ए वोवेल इन अल्फाबेट, तो भाई वोवेल क्या होंगे? ए ई आई ओ यू। तो ये सेट जो है इधर वाला ए ई आई ओ यू हुआ, और ये सेट क्या है? ए ई। तो ऑब्वियस है ये इसका सबसेट है, तो ये बात इसकी सेकंड वाले की ट्रू है। बोलिए बच्चों, थर्ड में आइए, 1 2 3 से बनने वाला सेट 1 3 5 का सबसेट है? नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा। क्यों नहीं है बता सकते हो? क्योंकि बच्चों इसमें एलिमेंट 5, जैसे 1 2 3 है, इसमें 1 3 5 है, यानी कि इसमें 2 एलिमेंट है। 2 बिलोंग्स टू दिस सेट बट 2 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ये 2 इसमें भी होना चाहिए था इसके सबसेट होने के लिए। क्लियर है? फिर आइए इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, फोर्थ कर लेंगे, इजी है। दिस बिलोंग्स टू ए बी सी, ये भी फॉल्स है। ये कब बिलोंग्स कर सकता था? ध्यान से देखो, अगर ऐसे होता ये ध्यान से देखिए, अगर ये वाला सेट हमारा ऐसे दिया हुआ होता तो हम कह सकते हैं कि दिस बिलोंग्स टू सेट दिस, और अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये बात इसकी फॉल्स है। हाँ, ये कह सकते हो आप, जल्दी से बोलो, कि जो अगर मैं इसकी सेट की बात करूं, यानी कि यहां बिलोंग्स की जगह, इस बिलोंग्स की जगह अगर मैं नोटेशन सेट का लगा दूं, अगर इस बिलोंग्स की जगह नोटेशन सेट का लगा दूं तो ये फॉल्स नहीं होगा, उस केस में ये ट्रू होगा, क्योंकि ये इसका सबसेट होगा। क्लियर हुई या नहीं हुई? नेक्स्ट, राइट डाउन द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके मुझे सबसेट लिखने हैं। तो बच्चों पहले का सबसेट क्या होगा? मान लीजिए यार, ये जो है एक सेट था, इसका सबसेट क्या होगा? 5 एंड दिस होगा कि नहीं? भाई 5 तो सबका सबसेट होना ही है,
अब फाइव का सबसेट क्या होगा? अरे इसका सबसेट फाइव का, तो फाइव का सबसेट तो सिंपल फाइव होगा। बोलो, मैंने बताया था कि हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है, इवन उसमें चाहे फाइव ही क्यों ना इंक्लूड हो। बोलो बच्चों, अब एक सेट है, मान लीजिए ध्यान से देखिए, एक सेट है, ये प्रॉब्लम नंबर सेट 5 है आपकी, ये दिया हुआ है। तो आपसे पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे जा रहे हैं, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 होंगे। तो पावर सेट क्या होगा बच्चों इसका? वो ये होगा। अरे इसका सबसेट जब मैं लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा भाई, इसका सबसेट 5 का सबसेट ये हो गया, और अब इसके दोनों तरफ में सेट का नोटेशन लगा दूं तो ये पावर सेट होगा कि नहीं? तो भैया इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 की पावर 0, क्योंकि इसमें ये 5 जो सेट है नल सेट बोला जाता है कि नहीं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो इसमें आप देख रहे हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक है या नहीं है, जिसका नाम 5 है। बोलो बच्चों, आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम्स है आपकी 7 नंबर। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये इंटरवल नोटेशन है बच्चों, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखिए पहला पार्ट कैसे लिखेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू -3 से 0। हाँ या ना? ये क्या है? x सच दैट x रियल नंबर है और जिसकी वैल्यू -3 से 0 है, यानी कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। सेकंड देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x की वैल्यू 6 से 12, यानी कि 6 और 12 को काउंट करेंगे। अब आ जाइए थर्ड, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x ग्रेटर देन 6 लेस देन 12, ये रखें, क्योंकि 6 पे ओपन ब्रैकेट है, 12 पे क्लोज है, तो 6 को यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं लगाएंगे, 12 पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे। बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये थर्ड एक्सरसाइज बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, जो भी आपको समस्या आएगी वो मुझसे आप व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो, मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। चलिए बच्चों, आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नोट कर लीजिए इसको।